नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों आज मैं सीबीएसई के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है एक बड़ी ही शांत वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपके पास हार्डली 13 से 14 दिन है। जी हाँ, 13 से 14 दिन है। उसमें अब कईयों का सवाल था कि कैसे पढ़ना है सर, समय तो रहा नहीं। बिल्कुल आपका सही जवाब है। और जैसे कि मैं जब आपका सिलेबस पूरा डेप्थ तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया है या कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक सिलेबस है और बहुत कम भी है। कम इसलिए है क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो टारगेट किए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, और वही आपने चीज़ें देखनी है जो आपको पूछी गई है। आपको अगर पूछा गया है कि आपने न्यू क्लासिसिज्म के क्रिटिक्स देखने हैं तो सिर्फ वही देखने हैं, बाकी ज़्यादा इधर उधर पेचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और किस तरीके से आपने काम करना है, कम से कम 60 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड फ्रॉम लिटरेचर। और लिटरेचर का जो थ्योरी पोर्शन है, कम से कम 20 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से। आपका बाकी बचा जो 40 क्वेश्चंस। और बाकी जो आपका एमए इंग्लिश के दौरान जो आपका सिलेबस था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज होने की जो है संभावना है। सपोज ये जो मेरे नोट्स हैं, मैं आपको एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। सीबीएसई के जितने भी एस्पिरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो नोट्स हैं ये मामूली नोट्स नहीं है। इनको बनाने में बहुत समय लगा है। यकीन कीजिए, ये आने वाले समय में नेट के लिए जो है मैं इनको प्रोवाइड करवाऊंगा। और नेट अभी ऑफर चला था, तो आप सीबीएसई वालों के लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आपने इनको खरीदा। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने करनी है वो है कि आपका सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको अपने सामने रखो। आपको लगता है कि बिफोर चौसर हमने कुछ चीज़ें देखनी है, देखो एक ओवरव्यू सा देखो। द कैंटरबरी टेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कितनी टेल्स थी, कौन सी टेल किसने सुनाई थी, ऐसा एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। विलियम लैंगलैंड के बारे में जानते होंगे आप, गॉवर के बारे में जानते होंगे आप। फिर आप एलिजाबेथन पीरियड में आइए, वहाँ पर मेजर राइटर शेक्सपियर के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। शेक्सपियर एक प्ले राइट है, क्यों है, उनके कौन से वर्क है, उसमें क्या है, कुछ ऐसे आपने एक इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है। फिर रेस्टोरेशन पीरियड में आप आ रहे हैं, जैकोबियन पीरियड में आप आ रहे हैं, विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में जानिए, ठीक है। वहाँ पर जो उनके कंटेम्प्रेरी है उनके बारे में पढ़िए। मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कैविलियर पोइट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पोइट्स के बारे में आप जान रहे हैं। इंडियन को आपने राजा राव दिया है तो उसको डिटेल में पढ़ो, विजय तेंदुलकर को डिटेल में पढ़ो, गिरीश कर्नाड को डिटेल में पढ़ो, आर.के. नारायण को डिटेल में पढ़ो, मुल्क राज आनंद को डिटेल में पढ़ो। और कुछ मिथ्स एंड इंडियन जो है उसमें आपके आएंगे, जैसे आपका गिरीश कर्नाड है, विजय तेंदुलकर है, और भी बड़े सारे हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश के बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और ग्रामर हिंदी ग्रामर है चाहे इंग्लिश ग्रामर है, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए फॉर 15 डेज। खासकर रिवीजन के लिए ही है ये इतने बड़े जो नोट्स बने हैं आप खरीदिए। आपको अभी के लिए काम नहीं आएंगे। कभी भी अपने आप को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में मत रखिए या फिक्स्ड जोन में मत रखिए। ये नोट्स आप कहीं पर टीचर भी बनेंगे, कहीं पर आप नेट की तैयारी करेंगे, आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये नोट्स इतने सालों की मेहनत है, 5 सालों की मेहनत है, 7 सालों की मेहनत है, ये बनाए ही नेट जेआरएफ के लिए गए हैं। और उससे भी ऊपर ये उन लोगों के लिए जिनको लिटरेचर का मतलब कि समझ नहीं है, लिटरेरी थ्योरी कई लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, ताकि वो समझे कि असल में न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है क्या, स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, न्यू हिस्टोरिसिज्म वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। वो एक उसी स्ट्रक्चर्ड वे से बने हुए हैं, अभी के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए। और उससे ऊपर अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें तो
समय नहीं मिल पाता, ड्यू टू डिपार्टमेंट जाना होता है, एग्ज़ाम ड्यूटी होती है, बहुत कुछ चीज़ें रहती है। लेकिन जो फ्री टाइम में हैं आप लोग, वो आप देखिए कि इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जिन्होंने आने वाले समय के लिए नोट्स चाहिए, जिनको अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम तक ही ऑफ़र है, और जो लोग ले रहे हैं नोट्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसे संभाल के रखो। ऐसे नहीं कि हर कहीं किसी को दे रहे हैं, आप खुद के लिए पढ़िए। मतलब जब आप किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज भी ऐसा ही है, जब आप इन्वेस्ट करते हो वो आपको रिटर्न मिलता है। बाकी चीज़ें आप कहीं इधर उधर दे दोगे, फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो आपके लिए यही है कि आप डिटेल में पढ़िए। डिटेल आई मीन टारगेटेड टॉपिक्स पढ़ने आपने, ये नहीं कि अब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा ही एकदम से पढ़ने बैठ जाओगे तो 15 दिन, वो भी नहीं है, दिन काफ़ी कम है, वास्तव में आपकी बात सच है। लेकिन आपने उन टॉपिक्स को हल्के तरीके से कवर करना है। बाकी यही है कि लिटरेचर कभी ना कोई पूरा ख़त्म कर सका है, ना कभी होगा, ना कभी कोई करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ना कोई ऐसे नोट्स बने हैं जहाँ से 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, ना ही ऐसे कोई नोट्स बना सकता है। ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है, इस ट्रुथ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के लिए मेरा इतना है कि बिल्कुल शांत होकर ग्रामर को पढ़ो, बिल्कुल शांत होकर लिटरेचर को पढ़ो, बिल्कुल शांत होकर थ्योरी क्रिटिसिज्म को पढ़ो। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।